आजम खान साहब, आपको याद होगा विपक्ष की ये नाराजगी रहती थी भाजपा से कि ये लोग छोटे चुनावों में भी इतनी मेहनत क्यों करते हैं, क्यों जाते हैं। नावेद, हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव, संदर्भ भी दे दूं ताकि गूगल ना करना पड़े, यह आरोप लगा था भाजपा पर कि बताइए वहां भी। अब आप कांग्रेस कह रही है कि भाई इनकी हालत खराब है इसलिए घर घर दर दर भटक रहे हैं। आजम खान साहब, आपको याद है ऐसा कोई चुनाव बताइए जो आपकी स्मृति में हो जिसमें चुनाव घोषित हो गया हो, भाजपा वाले सब छुट्टी पे चले गए हों बैंकॉक और चुनाव के बाद आए हों, कहीं नहीं गए हों दौरे पर। नरेंद्र मोदी एक दिन में 4 सभाएं कर रहे हैं, 4 सभाएं, 2 रोड शो। आज से नहीं, 14 से, 14 में भी, 19 में भी, 24 में भी। आप ऐसा चुनाव बताइए जो आप कांग्रेस कह रही है कि ये लोग इसलिए हालत खराब है इसलिए निकले, तो मैं समझना चाह रहा हूं इसके पीछे कुछ आंकड़ा दीजिए। कौन सा चुनाव ऐसा था जिसमें सारी भाजपा ने कहा कि भाई चलो बैंकॉक ट्रिप मना लेके आते हैं, वहीं रहेंगे, चुनाव के बाद आएंगे, कहीं प्रचार नहीं करेंगे। जी आप बताइए, तो हैदराबाद में ये लोग गए थे तो मिला क्या हैदराबाद से? इन लोगों को मिल तो नहीं रहा है ना सर। अरे नहीं मिला, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के पास और क्या काम है? मूंगफली बेचना है क्या ठेल पर? और क्या काम है? प्रचार भी नहीं कर सकते हो तो किस लिए कुर्ता पहने हो? अगर जनता के पास जाने का भी समय नहीं आपके पास, आप मनरेगा में तो काम करते नहीं हो मित्र। ये होना है। उत्तर प्रदेश और इंडिया की जनता ने इस बार डिसाइड कर रखा है कि चुनाव, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे और आरक्षण पे होने जा रहा है सर। तो ये स्थानीय मुद्दे हैं, चुनाव इन्हीं मुद्दों पे होगा। भाजपा चाहे जितना हिंदू मुसलमान कर ले, पाकिस्तान कर ले, मटन चिकन कर ले और मंगलसूत्र, सीए, एनआरसी जो भी चाहे कर ले, उन मुद्दों पे चुनाव नहीं होने जा रहा, ये उन्हें तय हो गया। इसीलिए वो आज में मैं बाराबंकी में माननीय प्रधानमंत्री को सुन रहा था, 10 मिनट उन्होंने करीब करीब राम मंदिर पे वो किया है, भाषण दिया है और ये कह रहे थे कि विपक्ष वाले आएंगे राम मंदिर पे बुलडोजर चला देंगे। बताइए ये कितनी गलत, एक प्रधानमंत्री के तौर पे ये विपक्ष पे कहना है कि विपक्ष वाले आएंगे बुलडोजर चला देंगे। ये कहा विपक्ष के किस नेता ने कहा सर? किसी नेता ने नहीं कहा कि राम मंदिर पे हम किसी तरह का कोई आरोप प्रत्यारोप किया विपक्ष के नेताओं ने, ऐसा तो नहीं है। विपक्ष का कोई नेता गया दर्शन करने या नहीं गया, वो व्यक्तिगत आस्था उसकी हो सकती है। आजम खान साहब, ठीक, ये नहीं कहा कि मंदिर गलत बन गया। ठीक, और नहीं, दूसरी बात, नहीं, एक मिनट आगे बात, आगे आजम भाई आगे 2 बातें आपने कही, उसमें 2 में 1 में तथ्यात्मक थोड़ी सी त्रुटि है। आपके एक बड़े नेता जो बड़े 5 हैं ना, उनमें से एक, उन्होंने कहा बकवास है मंदिर, गलत बना है। उनके शब्द उद्धृत कर रहा हूं, बकवास है मंदिर, गलत बना है। नावेद, नाम लेने की जरूरत तो नहीं ना, ठीक? इसलिए ये मत कहिए किसने कहा गलत बना है, मैं फोटो चला के दिखा दूंगा किसने कहा, वो विषय नहीं। अब आप कह रहे हो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि बुलडोजर चला देंगे, कांग्रेस वाले आ जाएंगे, तो इसका बेहतर उत्तर ये हो सकता था कर्म से उत्तर देते ना। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और वेणुगोपाल और अखिलेश यादव मिल के रामलला के दर्शन कर आते, आरती कर आते, सरयू में स्नान कर लेते, प्रसाद चढ़ा देते, इनका मुंह चुप हो जाता। ये बोलने नहीं बोल पाते ना फिर, लेकिन आपके बस का नहीं ना मित्र, इसीलिए वो बोलेंगे। आप चले जाते, को रोक रहा था या 11 रुपया नहीं थे आपको पास चढ़ाने के लिए, बोले प्रसाद कहां से लेंगे, पैसे नहीं, ऐसा तो था नहीं ना। आपको यूपी रोडवेज की बस में जाना था, आप सबके पास अपने जहाज हैं छोटे छोटे, उनमें उड़ते और अयोध्या चले जाते। नावेद गलत कह रहा हूं क्या? ये जितने लोग अमेठी में दिख रहे हैं मंच पर, ये सब लोग अयोध्या नहीं जा सकते थे? रायबरेली अयोध्या से बहुत दूर है क्या? चले जाएंगे सर। तभी ना, अरे कब अरे गजब करते हो भाई, चले जाएंगे। यही बात आप कब से बोल रहे हो पता है? जनवरी से बोल रहे हो कि 22 जनवरी को नहीं जाएंगे, उसके बाद जाएंगे। भाजपा को नहीं बताएंगे लेकिन दर्शन करने जाएंगे परिवार के साथ। आज तक टाइम नहीं मिला, इसलिए ठीक बात है। प्रशांत पटेल, समाजवादी पार्टी कह रही है कि भाई राम मंदिर पर बुलडोजर चला देगी अगर विपक्ष आएगा। ये बात भाजपा क्यों कह रही है?
प्रशांत ये देखिए पटेल बात भाजपा नहीं कह रही है, जी। प्रियंका वाड्रा जी के सलाहकार हैं करीबी प्रमोद कृष्णन जी ने बोला है कि राहुल गांधी के लोगों ने उनको सलाह दी है कि अगर हमारी सरकार बनती है हम राम मंदिर वाला सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ऑर्डिनेंस ला के पलट देंगे, उसी प्रकार जिससे राजीव गांधी जी ने साहबानों वाला मामला पलट दिया था, जी। उस परिप्रेक्ष्य में बात कही गई है। और दूसरी बात, जिस दिन महामहिम जी वहां पे गई गर्भगृह में दर्शन किया राम मंदिर में, उसके अगले दिन ही महाराष्ट्र के जो प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का बयान आ गया कि हम राम मंदिर को शुद्धिकरण कराएंगे। भाई एक मतलब अनुसूचित समाज की, आदिवासी समाज की महिला राम मंदिर चली गई, गर्भगृह में उनका प्रवेश हो गया, तो लोग कह रहे हैं कि हम राम मंदिर को शुद्धिकरण कराएंगे, गलत हो गया। तो इस तरह की इन लोगों की मानसिकता है, तो उस चीज को हमने किया है। और दूसरी बात, जहाँ केजरीवाल का विषय, केजरीवाल तो देखिए आज कांग्रेस की बड़ी बड़ी विकट परिस्थिति हो गई है। आज कांग्रेस के ना उगलते बंदा है ना निगलते बंदा है। केजरीवाल की वजह से आज वहां पे इनके दिल्ली के जो प्रदेश अध्यक्ष है लवली जी, उन्होंने रिजाइन कर दिया। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लोग जो है साथ प्रचार प्रसार नहीं कर पा रहे हैं। जब से केजरीवाल जेल से बाहर निकले हैं, राहुल गांधी को जो मीडिया में दिखाई देते टीवी चैनल में, वो सारा दिखाना बंद कर दिया है। अब खाली केजरीवाल का चेहरा चमक रहा है। और अब जो स्वाति मालीवाल वाला जो मसला हो गया है, अब कांग्रेस के लिए बड़ी विकट स्थिति पैदा हो गई है। न उगलते बंदा न निगलते बंदा है। अब पंजाब में 13 सीटों पे भी चुनाव है 1 जून को। अब पंजाब में तो केजरीवाल जाएंगे तो कांग्रेस पे हमला करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तो सरकार है नहीं, तो कहीं न कहीं कांग्रेस को नुकसान करना चाह रहे हैं। और आज स्वाति मालीवाल जी के विषय में मैं प्रियंका वाड्रा जो कहती थी कि भाई लड़की हूं, लड़ सकती हूँ, आज कह रही भाई घरेलू मामला है। आज उन्होंने बयान भी दर्ज करा दिया है और फॉरेंसिक की टीम भी पहुंच गई है, FIR हुई गई है और आपके संजय सिंह ने स्वयं सिक्योरिटी कर दी है। और लगातार आम आदमी पार्टी द्वारा स्वाति मालीवाल का चीरहरण करने का, उनका जो चरित्र खनन करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। और ये कहीं न कहीं कांग्रेस की जो असली जो इनकी मानसिकता है, महिला विरोधी मानसिकता है, उसको दिखा रहा है। एक तरफ महिला सुरक्षा की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और महिला के साथ अपमान हुआ। दिल्ली के मुख्यमंत्री के कार्यालय में उनके आवास पर एक राज्यसभा सांसद का इस तरह का अपमान किया गया। पढ़ेंगे किस तरीके से उनका अपमान किया गया, जब चाहे बोल दो, देखा कि किस तरह वो चलने में डिबेट में बैठे होते हो, गूगल को सर्च कर दोगे, सारे लोग यूं करके दिखाते हैं। शर्म ही नहीं है यार कोई बात। प्रशांत जी थोड़ा सा देखो, आप अच्छे इंसान हो, आपको समझना चाहिए कौन से मंदिर में दलित को जाने के लिए, आदिवासी को जाने के लिए मनाई है? बताओ क्यों नहीं प्रधानमंत्री खड़े हुए थे जब राष्ट्रपति अडवाणी जी के घर गई थी? शुद्धिकरण कराएंगे नहीं, छोड़िए आप। अरे आप मेरी बात सुनिए, पंडित राज शर्मा क्या कह रहा है? आप लोग क्यों पंडित राज शर्मा क्या कह रहा है? नाना पटोले जी की बात छोड़िए, पंडित राज शर्मा क्या कह रहा है? अरे शुद्धिकरण कराएंगे, आप जो क्यों शुद्धिकरण कराने की बात कर रहे हैं? महामहिम को गर्भगृह में जाने में क्या समस्या है? प्रधानमंत्री जाति समाज से हैं, महामहिम आदिवासी समाज से हैं, वो गए क्यों? आप उनका विरोध कर रहे हैं, आपको क्या समस्या है? भाई आपको जाना नहीं जाना इच्छा नहीं जाइए। भाई राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी नहीं जाना चाहती ना जाए, लेकिन महामहिम जाते कांग्रेस के सदस्य क्यों? अरे पहले बताओ भाई, महामहिम को जाने से आपको क्या आपत्ति है? महामहिम जा रहे हैं, आप शुद्धिकरण की बात क्यों कर रहे हैं? ऑटो जाने से आपको आपत्ति क्यों है? आप क्यों शुद्धिकरण कराएंगे? भाई आपको किसने अधिकार दे दिया शुद्धिकरण कराने का? वो तो मंदिर ट्रस्ट देखेगा। ठीक, राज जी दोनों की बात आगे। नावेद शिको, अभी चुनाव काफी बाकी है, 30-32% चुनाव तो बाकी है ही। इस बीच में जिस रॉकेट लॉन्चर की गति से मालीवाल का केस आगे बढ़ रहा है, क्या एक दिन में कितने काम हो गए? 2 दिन में सोचो, 24 घंटे में क्या कोर्ट तक में बयान हो गया, 164 में मेडिकल हो गया, सब हो गया। क्या टीमें निकल गई दबिश देने उसको, विभव को और केजरीवाल के घर। मान लीजिए कोई पटाखा फूट गया वोटिंग से पहले, अभी तो 3 चरण की वोटिंग बाकी है, तो ना उगलते बनेंगे केजरीवाल जी, ना निगलते बनेंगे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए। नहीं, ये खतरनाक साबित होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि केजरीवाल का कनेक्शन पूरे इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं के साथ थे। और हाँ। उनका जब वो जेल गए और तमाम उनके समर्थन में सारे दलों के बड़े बड़े नेता दिल्ली पहुंचे और उनके समर्थन की, तो एक मिक्सअप माहौल चल रहा है। और अगर मिक्सअप माहौल चल रहा है और एक नेता के साथ कोई बड़ा आरोप लगता है या बड़ा ब्लास्ट होता है खबरों का या निगेटिविटी का, तो जाहिर सी बात है कि असर सब पर पड़ेगा। और ऐन चुनाव के बीच वोटिंग के दौरान कहीं ना कहीं प्रभावित कर सकता है समर्थन को। जन समर्थन अगर किसी विपक्षी दल को मिल रहा है
तो ये केजरीवाल का मुद्दा, आपका मुद्दा और ये जो एक महिला उत्पीड़न और महिला के साथ अन्याय का मामला जो होता है बड़ा संवेदनशील होता है और जनता से सीधा कनेक्ट हो जाता है। मैं समझता हूं कि खैरियत इसी में है कि ये कहीं ना कहीं मामला नहीं उभरे और इलेक्शन खैरियत से निकल जाए, लेकिन अगर उभर जाता है तो ये घातक साबित। ठीक ठीक, नावेश को जो कह रहे हैं, रायबरेली का जिक्र हो रहा था और मैं ये कह रहा था कि जो मनोज पांडे और स्वाति सिंह का मामला ये बिल्कुल सही है कि वो बिल्कुल अब उनको मना लिया गया है, लेकिन वो ये रायबरेली में कहीं ना कहीं इनका बड़ा रोल है और भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी देर की, क्योंकि ये रूठे हुए थे, ये वहां के बड़े जनाधार वाले नेता हैं दोनों, और अब कहीं जाके इनको मनाया गया है और कोशिश की जा रही है, लेकिन थोड़ा सा बीजेपी ने देर की है क्योंकि ठीक है नावेद भाई, ठीक है जी।